Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading stage of reproduction. Today we will read human nervous system, मानव तंत्रिका तंत्र. देखिए बेटा, पिछले वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. इन दिस स्टेज नंबर 1 गामेटोजेनेसिस, देन सेकंड फर्टिलाइजेशन, देन क्लीवेज, देन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन एंड पार्टिशन. ठीक है. इन प्रोसेस को पढ़ने के बाद यानी हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम मेल, फीमेल एंड स्टेज आर कंप्लीट हो चुका. यदि कोई डेफिनेशन या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना. नाउ लेट्स स्टार्ट. देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम. देखिए बेटा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गन इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी का एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय. कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ए सिस्टम विच कोऑर्डिनेट का मतलब होता है नियमन करना. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ए सिस्टम विच कोऑर्डिनेट अमॉन्ग ऑर्गन एंड एनवायरमेंट. हमारा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के साथ नियमित रखना. एनवायरमेंट and among organ beside control the function of different organ in human nervous system is divided into two types. हम इसको दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे. नर्वस सिस्टम का जो पूरा सिस्टम है वो हमारे बॉडी के प्रोसेस जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है. यानी पूरे ऑल ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी totally control and coordination to which combinate to human nervous system. ह्यूमन नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी के जो सभी पार्ट हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है. ठीक है. अब यदि हम कहें हमारी बॉडी का चाहे कोई सा भी ऑर्गन हो, कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी सिस्टम हो, ये सभी सिस्टम कंट्रोल कहां से होते हैं? नर्वस सिस्टम से. अब नर्वस सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, CNS एंड PNS. यानी इस नर्वस सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन, प्रमोटर ऑर्गन, ऑटोनोमस ऑर्गन, देन सोमेटिक नर्वस सिस्टम और कंप्लीटली न्यूरॉन. तो इन सब स्टडी हम इस नर्वस सिस्टम के अंदर करेंगे. तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहले इसमें आप दो लाइन दीजिएगा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ए Human nervous system is a system which coordinate का मतलब होता है नियमन करना. System which coordinate among organ and environment and amongst organ beside control the function of different organ. यानी हमारी बॉडी की जितनी भी पार्ट है सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम
नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट, अब यहां से हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 पार्टों में बांटेंगे। ठीक है, तो यहां लिखूंगा मैं डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांट दिया। पहला पार्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स सीएनएस। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नंबर 1 इज नंबर 2 पेरिफेरल। इसे कहते हैं हिंदी में परिधीय, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे कहते हैं पीएनएस। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दिस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, या कहेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू कंप्लीटली इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मीन्स मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर के बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम कहेंगे दोनों पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के कंप्लीटली नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो यहां मैं बता रहा हूं आपको कि एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन किसको कहते हैं? मस्तिष्क। और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं बेटा मेरुरज्जु। पता है ये जो ब्रेन है, ये ह्यूमन का जो हेड है, खोपड़ी है, इसके अंदर 8 कपाल अस्थियां है, हेड बोन्स, जिसमें फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली, है ना। ये जो पालियां हैं ये 2-2 की संख्या में होती हैं और इन 8 हड्डियों के बीच हमारा ब्रेन सेट है। इसी तरह जो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, ये एक तरह से नर्वस, एक तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिकाओं का जाल होता है, नेट ऑफ नर्वस। और ये हमारा जो बैकबोन है, थोरेसिक पार्ट, ये जो बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहता है। मैं आगे इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ब्रेन को कितने पार्ट्स में बांटा है? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 फोरब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है बेटा। तो नर्वस सिस्टम आर टू डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कंप्लीटली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्टडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की स्टडी सीएनएस में की जाती है। ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोरब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और मिड ब्रेन होता है मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है बेटा। तो यहां हमने सीएनएस के बारे में कंप्लीटली पढ़ा कि सीएनएस के अंदर ये पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में बांटेंगे, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1, पहला इसके अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देन सेकंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी सोमैटिक का मतलब होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी होल बॉडी नर्व कंप्लीटली कनेक्ट टू सोमैटिक नर्व सिस्टम। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है, न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, वो सब तंत्रिकाएं कंप्लीटली मिलकर बनाती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी मस्तिष्क और मस्तिष्क से कंट्रोल होती है, यानी सिंपैथी एंड पैरासिम्पैथी सिस्टम, जिसके अंदर चाहे हम रेस्ट की पोजीशन में हो या हम एक्टिव हो या पैसिव हो, किसी भी कंडीशन में हो, उस दौरान हमारा ये सिस्टम काम करता है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। ठीक है, सिंपैथिक मतलब होता है अनुकंपी तंत्रिका। अब अनुकंपी मीन्स जब हम कोई इमरजेंसी से कार्य कर रहे हो तो उस समय हमारा ये सिस्टम काम करता है, तब हम रेस्ट पोजीशन में हैं, विश्राम पोजीशन में, तो हमारा परानुकंपी काम करता है। ठीक है बेटा, तो ये नर्वस सिस्टम का टोटल क्लासिफिकेशन है। ये पूरा जो चार्ट है ये टोटल नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक है उनको हमें एक्सप्लेन करना है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीटली ह्यूमन नर्वस सिस्टम का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर आप एक एक पार्ट आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इस पार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं। जैसे कि आपने 2 लाइन पहले लिख ली थी ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, अब उसके आगे आप लिखो नीचे ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 लिखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ होगा CNS, इसमें लिखिएगा 2 लाइन। इट कॉन्सिस्ट of brain and spinal cord. It consists, यानी इस ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है दोनों मिलकर के CNS बनाते हैं। It consists of brain and spinal cord. It is regarded as the thinker of information processor in the body. Thinker and information processor, यानी काम क्या है मेन इसका मेन काम है थिंकर मतलब सोचना, एंड प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, सूचनाओं को प्रोसेस करने का जो फंक्शन है वो भी इसका है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कॉन्स्टिट्यूट ये CNS बनाएंगे, और इसका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या है, एक तो क्या है इंफॉर्मेशन प्रोसेसर एंड थिंकर, सोचने का, और जो इंफॉर्मेशन सूचनाओं का जो संवेदना का आवागमन है ना, इनको सूचना प्राप्त करना देना, ये सब कार्य किसके हैं, CNS के हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड लाइन लिखो नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। पेरिफेरल
नर्वस सिस्टम। इसमें भी एक लाइन लिखना, इट कॉन्सिस्ट of sensory and motor nerve, consists of sensory and motor nerve। देखो सेंसरी मतलब होता है संवेदी और मोटर मीन्स होता है प्रेरक। संवेदी का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने वाला, संवेदनाओं को ले जाने वाला, जो इंफॉर्मेशन है उसको ले जाने वाला। और मोटर नर्व होती है मस्तिष्क से, जैसे मान लो इस उंगली पे यहाँ पर कांटा चुभ जाए तो यहां से सूचना जा रही है, वो तो संवेदी नर्व के द्वारा जाएगी। और जो मस्तिष्क से जो ऑर्डर आता है वो मोटर नर्व के द्वारा आता है। तो इसमें लिखो, इट कॉन्सिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व and connect the central nervous system with the sense organ, muscles and glands of the body। यानी नॉर्मली हम कहें कि जितनी भी यानी टोटली नर्व, मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व निकलेंगी, चाहे वो सेंसरी नर्व हो, चाहे प्रेरक नर्व हो, मोटर नर्व हो, ये कंप्लीटली नर्व मिलकर के पेरिफेरल सिस्टम बनाती है। यानी टोटली नेट ऑफ नर्व्स, तंत्रिकाओं का जाल है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व, सेंसरी मोटर नर्व्स टोटली कॉन्स्टिट्यूट होकर के बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। देन पेरिफेरल सिस्टम आर टू टाइप्स। पेरिफेरल सिस्टम, पहले नर्व के बारे में बताता हूं, एक लाइन आप लिखें नर्व के बारे में। सेंसरी नर्व में लिख लो एक लाइन, पूछ ले क्या होता है। सेंसरी नर्व में एक लाइन लिखें। सेंसरी का मतलब होता है संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका क्या है? ये नर्व का काम है कि किसी भी ऑर्गन या टिश्यू से जो इंफॉर्मेशन है उसको मस्तिष्क पर ले जाना। ठीक है, इसमें लिख लेना तो एक लाइन सेंसरी नर्व में, these nerve contain sensory fibers। ये जो संवेदी रेशे हैं उनसे बनी होती है। these nerve contain sensory fiber, sensory nerve brain impulse, impulse का मतलब आवेग, brain impulse, sensory nerve brain impulse from sense organ to brain or spinal cord एज ए ऑप्टिक नर्व। जो दृष्ट तंत्रिकाएं, देखने वाली तंत्रिकाएं, जैसे ये भी सेंसर होती है। यानी कोई भी सेंस ऑर्गन से लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो सेंस ऑर्गन से लेकर सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन से कहां ले जाएगा? वो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये जो फंक्शन है, यानी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट ब्रेन, यानी ब्रेन तक जो पहुंचती है वो किसके माध्यम से पहुंचेगी? सेंसरी नर्व के माध्यम से। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जो भी ऑर्डर इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से सेंस ऑर्गन तक मोटर नर्व के द्वारा। ठीक है, तो देन सेकंड लिखो मोटर नर्व। मोटर नर्व
मोटर नर्व में एक लाइन लिखे, these nerve contain motor fibers, these nerve contain motor fibers, यानी जो प्रेरक रेशे हैं, मोटर रेशे हैं, उनसे ये बना होता है। मोटर नर्व कैरी impulse from brain or spinal cord to the effector organ, ठीक है। तो यहां हम ये समझ पा रहे कि सेंसरी नर्व है, इसका फंक्शन है जो भी इंपल्स है, ब्रेन इंपल्स सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जबकि मोटर नर्व के अंदर क्या है कि जो भी इंपल्स है, कैरी इंपल्स का ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टिव ऑर्गन। जैसे मैं कह रहा था कि मान लीजिए मुझे कांटा लगा पैर में लगा, तो पैर एक सेंस ऑर्गन है। पैर क्या है? सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन से अब वो सूचना, पैर में दिमाग थोड़ी है, ब्रेन थोड़ी, ब्रेन तो यहां पर है, अब सूचना कहां आएगी? यहां। तो सेंस ऑर्गन से जो सेंसरी नर्व है, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लाती है, ठीक है। अब लाने के बाद मस्तिष्क को पता लगा कोई ना कोई चोट लगी, तो अब उसको क्या करता है? एक तरह से वो रिएक्टिविटी करता है। और अब यहां से मोटर नर्व द्वारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी प्रमोटर या मोटर जो इंफॉर्मेशन है, वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टिव ऑर्गन, जो प्रभावी अंग है जहां पर कांटा लगा है, वहां तक की जो मसल्स हैं, उन मसल्स को आदेश दिया जाता है, उसके अनुसार वो कार्य करती है, ठीक है। तो यहां हम सेंसरी ऑर्गन और ये प्रेमोटर नर्व की बात कर रहे थे। वैसे देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर टू टाइप्स। देखो वो तो बात थी नर्व्स की, अब सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल सिस्टम आर टू टाइप्स। नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम, देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी पूरी जो बॉडी की तंत्रिकाएं हैं वो मिलकर के बनाएंगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें एक लाइन लिख लें सोमैटिक नर्व में, इट रिले इंपल्स फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल मसल। इट रिले impulse from CNS to skeletal muscles। यानी यहां ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से स्केलेटल मसल का मतलब कंकाली पेशी, जो हमारी शरीर की अच्छी पेशियां हैं, वहां तक जितनी भी सूचनाएं हमको ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, पहुंचाता है, ठीक है। देन सेकंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम से पता है ऑटोनॉमिक, जो अपने आप ही इटसेल्फ काम करेगा, ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें भी एक लाइन लिख लें आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, इट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम CNS to involuntary organ and smooth muscles। जो भी ट्रांसमिटेड इंपल्स है, जिनको ऐसे आवेग जिन्हें स्थानांतरित करना है, उन आवेगों को ये CNS से जो भी इन्वॉल्यूंटरी ऑर्गन है वहां तक चिकनी पेशी के द्वारा, स्मूथ मसल्स के द्वारा पहुंचाता है। यहां तो काम करेंगे स्केलेटल मसल, इसमें काम करेंगे स्मूथ मसल्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर टू टाइप, सिंपैथी एंड पैरासिम्पैथी। सिंपैथिक जो नर्वस सिस्टम है, ये कंप्लीटली इमरजेंसी या स्ट्रेस या डेंजरस जो पोजीशन होती है तब ये काम करती है। और इस दौरान इट इंक्रीज हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरीज एंड एलिवेट बीपी। ये जब बॉडी के अंदर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तब हमारी रेस्पिरेटरी बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, उस दौरान हमारा
सिंपैथिक जो नर्वस सिस्टम वो काम करता है। देन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, उस समय हमारा पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम नर्वस सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा। देन हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है मेन वो हमारा ब्रेन। इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे तो ब्रेन और शॉर्ट टाइप हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। बाकी हमारा मेन पोर्शन पढ़ने का ये टॉपिक है, इसको हमें कंप्लीटली पढ़ना है, इसकी नॉर्मल जानकारी हमें आनी चाहिए। ये टॉपिक जो बड़े हैं वो सीधे क्लास में पढ़े जाते हैं, हमारे 10th क्लास के अंदर मेन तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, बाकी 90% ब्रेन 10% स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ब्रेन जो हमारा माइंड है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे विथ डायग्राम। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।